जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके ही अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी, पूजा पाठ से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी दिव्य दृष्टि को कैसे खोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं नवरात्रे आने वाले हैं, यानी कि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि कब से हैं, कैसे साधनाएं करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे माँ की जोत जलानी है, ये सारे वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आपको सारी जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में दे चुकी हूँ। इसी बीच मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था, क्या हम इस गुप्त नवरात्रि में अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं? क्या जिनके गुरु नहीं है क्या वो भी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं? बिना गुरु के दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, और दिव्य दृष्टि खुलने पर कौन कौन से अनुभव होते हैं? ये कुछ प्रश्न मेरे पास बच्चों के आए थे, जिसका जवाब मैं आपको आज के इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में मैं आपको आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है। दिव्य दृष्टि कई प्रकार से खुल सकती है। जब आप किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते हैं, लगातार जब आप एक ही मंत्र जाप किए जा रहे हैं, और मंत्रों में भी मूल है बीज मंत्र, चाहे वो किसी भी देवी देवता का हो, वो चाहे हनुमान जी का बीज मंत्र हो, चाहे वो माँ काली का बीज मंत्र हो, शिव जी का बीज मंत्र हो, माँ दुर्गा का बीज मंत्र हो, भैरव जी का बीज मंत्र हो, मूल मंत्र किसी भी देवता का अगर वो बीज मंत्र है और आप लगातार उस मंत्र का कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, तो उस जाप के प्रभाव से जो ऊर्जा आपकी बॉडी में बनेगी, जो ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी होगी मंत्र की, उसके द्वारा धीरे 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 आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने लगेगी। ठीक है। दूसरी चीज, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है? जब आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ होता है, जब आप गुरु धारण करते हैं, या आपको गुरु आज्ञा होती है कि आप दरबार लगाएं, आप चौकी लगाएं, या आप ये भी नहीं लगाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने घर का कार्य करना चाहते हैं, अपनी ही चीज़ें अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, अपने घर परिवार का देख लें, सिर्फ इतना करना चाहते हैं, तो जब गुरु आप पर कृपा करते हैं, गुरु ने अभी तक जितनी तपस्याएं की हैं, जब वो सारी तपस्या का फल आपके सर पे जब हाथ रखते हैं और अपनी ऊर्जा आपके शरीर में जब वो स्थानांतरित करते हैं, तब आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलती है। और गुरु जब दिव्य दृष्टि खोलेंगे तो तुरंत खुल जाएगी, उसमें समय नहीं लगेगा, वो तुरंत आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देंगे। लेकिन जब आप मंत्रों के द्वारा खुद ही अपनी दिव्य दृष्टि खोलने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे, बहुत सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरी दिव्य दृष्टि खुलती है अगर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा है। मान लीजिए कि आप बहुत समय से माँ काली की सेवा ले रहे हैं, सालों से अगर आप माँ काली की सेवा ले रहे हैं, तो जब आप लगातार सेवा करते रहते हैं माता रानी की, तो एक समय ऐसा आता है कि माता रानी आप पर अपार प्रसन्न हो जाती है और कृपा स्वरूप वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। तो तीसरी जो आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है वो देवी देवताओं के द्वारा खुलती है। देवी देवता आपकी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं। अब इस गुप्त नवरात्रि आप अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलने लगती है तो आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं, हम कैसे जाने कि हमारी भी दिव्य दृष्टि खुल रही है। सबसे पहली चीज कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है, तो आपको आपके आज्ञा चक्र पे बहुत एक खिंचाव महसूस होता है, एक तनाव महसूस होता है, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, दर्द आपको आपके आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र यानी जहां आप तिलक लगाते हैं उस जगह पे, आप जैसे ही एक माला जाप करेंगे आपको बहुत तेज सर दर्द होने लगेगा, आपको एकदम खिंचाव महसूस होगा, आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा। कब? जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होती है, तब का बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। आप भले ही रात में 2 बजे सोए हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा आपकी नींद 1 घंटे के अंदर ही खुल जाएगी।
यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती ही खुलती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसे अमृत बेला बोलते हैं। अमृत बेला यानी कि देवी देवताओं के आगमन का समय होता है। देवी देवता इस समय धरती पर विचरण करते हैं, इसलिए कहते भी हैं कि सुबह के सपने देखे हुए बहुत जल्दी पूरे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो नींद है वो अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होगी। सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, चाहे वो माँ काली के भी हो सकते हैं, माँ काली के साथ उनकी योगिनियाँ चलती हैं, उनके भी दर्शन आपको हो सकते हैं। कई बार आपको भयंकर विकराल स्वरूप भी देवी देवताओं के दिखते हैं। जब आप किसी साधना में होते हैं या आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलने की साधना में बैठे हुए हैं, तो भयंकर रूप से, विकराल रूप में आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आपको डरना नहीं है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पितरों के दर्शन हो सकते हैं आपको, आपकी कुल देवी के दर्शन हो सकते हैं, माँ किसी भी रूप में, देवी देवता किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। अगली चीज, नींद ऐसे व्यक्ति को बहुत कम आएगी जिसकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है, उसे रातों में नींद नहीं आती। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ अकेला बैठना पसंद करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, वो पहुंचना चाहता है उसकी जड़ तक। तो वो अकेले बैठ के उन सब चीजों का मंथन करेगा कि ये सब क्या है। कुलदेवी कुल देवता के भी दर्शन आपको होते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, आपको आपके पैरों में भी झुंझुनी आनी शुरू हो जाती है। अगर ये संकेत आपको मिले तो समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो गई है। दूसरी चीज, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको ध्यान में एक रोशनी दिखाई देती है, हल्की सफेद रंग की, सुनहरे रंग की भी हो सकती है, गोल्डन कलर की भी हो सकती है, नीला, हरा, बैंगनी, कई प्रकार के रंग लोगों को ध्यान में दिखाई देते हैं। लेकिन जब दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होती है तो एक सफेद रंग का प्रकाश हमको दिखाई देता है। जैसे एक हम दिया जलाते हैं, उसमें से जो रोशनी निकलती है, इस प्रकार का भी पीले रंग का प्रकाश भी हमको दिखाई देता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है, जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है। माथे पर आपको चुभन होगी, चींटियां चलने जैसा अनुभव होगा। एक चीज और जिसके द्वारा आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं वो है ध्यान के द्वारा। अगर आप रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान लगाते हैं और पूरा की पूरा ध्यान आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, आपने जितना भी मंत्र जाप किया वो अपने आज्ञा चक्र पे जब आप बिठाते हैं, तो इससे भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। दिव्य दृष्टि जब किसी व्यक्ति की खुलनी शुरू होती है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ये मान के चलिए बदलना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी हल्की हल्की गर्म रहने लगती है, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, उसके आचरण में बदलाव आ जाता है। ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ पर रहना पसंद नहीं होता, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। प्राकृतिक चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, पशु पक्षी है, प्रकृति से ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है, बहुत कम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो रही बात कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, दिव्य दृष्टि खुलने के अनुभव क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आप इस नवरात्रि में अपनी दिव्य दृष्टि को कैसे खोल सकते हैं। बहुत आसान है। आप रात्रि के समय साधना में बैठेंगे 9 बजे के बाद, जब आपके घर में शांति हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपना आसन लगाएंगे, माँ के सामने ज्योत जलाएंगे। ज्योत जलाने के बाद आपके कमरे की जो लाइटें हैं, जो आपको पूजा कर रहे हैं, वहाँ की लाइटें बंद करेंगे। सिर्फ एक मंदिर की लाइट जलेगी और माँ के सामने जो अपना ज्योत जलाई है वो जलेगी। आंखें बंद करनी है। चाहो तो आप ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, या जिस भी देवता की आप सेवा ले रहे हैं उसके बीज मंत्र को लगातार 3 घंटे तक आपको जाप करना है। आप घड़ी में टाइम मिला लीजिए, आप अलार्म लगा दीजिए कि आपको लगातार 3 घंटे जाप करना है। 9 दिन तक अगर आप जाप करते हैं तो आपको ये सारे अनुभव होने लगेंगे। आप 3 घंटे लगातार ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान के द्वारा भी दिव्य दृष्टि खुलती है। मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो आप ध्यान लगाइए। ध्यान जब आप लगाएंगे स्टार्टिंग में तो आपका ध्यान भटकेगा, बहुत ज़्यादा भटकेगा, क्योंकि ध्यान एकदम से नहीं लगाया जाता। तो अगर आप ध्यान लगा सकते हैं तो ध्यान लगाएं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। और अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगा सकते तो फिर आपको जो देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं उसका जाप करना है। लगातार जाप करने से आपको अनुभव भी होंगे और आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलेगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करके प्यार भरा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। जल्दी ही मिलूंगी दूसरे वीडियो में।